स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, इट इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q इंटीजर्स एंड q इजकल टू नॉट इजकल टू 0। इसका मतलब ये है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, इसका आंसर होगा यस। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं, और इरेशनल अपरिमेय संख्या। तो क्यू जो होता है, जीरो जो होगा, जीरो वो रेशनल नंबर है। इसको हम लोग जैसे यहाँ पे दिया है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q, तो हम लोग इसको जीरो को इस तरह से लिख सकते हैं 1 0/2 0/3 etc। ठीक है ना, एक्ट etc। अन्य भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जब ये कह रहा है कि p by q में, तो p by q। और एक चीज इसमें ये रहा है कि ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ये जो q होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए, इसके जगह पर 1 हो, कम से कम 1 हो, 2 हो, ये डिनोमिनेटर में नीचे वाले में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 किसी भी नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जीरो को, उसको हम लोग p by q में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का कि यस रेशनल नंबर है। और ये जो है 0/1 में, 0/2 में, 0/3 में, इसको हम लोग लिख सकते हैं p by q के रूप में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इसको दो तरह से हम लोग लगाएंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो आंसर पहले होगा, आंसर ऐसे लगाएंगे n। मान लीजिए कोई संख्या, इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी उनको n मान लेंगे, और r + s/2 इस सूत्र पे ये लग जाएगा। तो इसको लगाते हैं। तो पहला जैसे मान लीजिए 6 पूछ रहा है, तो हम लोग लगाते चलेंगे। तो ये 3 + 4/2 7/2, ये फर्स्ट वाला हो गया। फिर 7/2 + 3 और टोटल का 2, तो ये हो गया 7 + 6/2 × 2, तो ये हो गया 13/4। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया 13 4 + 3 टोटल का 2, तो इसको लगाएंगे तो 13 + 12/4 × 2, तो ये हो गया 25/8। ये तीसरा हो गया। चौथे पे 25/8 + 3 टोटल का 2, तो ये हो गया 25 + 24/2 × 8, तो ये हो गया 49 × 16। ठीक है, ये हो गया 3 4। अब 5 को लगाएंगे तो 49/16 + 3/2, तो ये हो गया 49 + 32/16 × 2, तो ये मान होगा 9 2 11 1 और 4 3 7 1 8, 81/32। ठीक है, और ये हो गया पांचवा, नीचे दिखा दे रहा। और ये हो गया 81/32। ठीक है, + 3/2, तो ये हो गया 81 + 64/32 × 2, तो इसका मान हो गया 5 8 14,
64 ये मान हो गया। ठीक है, तो ये तो पहला नियम हो गया कि इस तरह से लगा सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा आंसर होगा 3 और 4 के बिटवीन में। ठीक है, तो पहला होगा 7/2, दूसरा होगा 30/4, 25/8, 49/16, फोर हो गया 81/32 और 6 हो गया 145/64। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब हम लोग दूसरे तरह से भी इसको लगा सकते हैं। तो दूसरे तरह से इस तरह से लगा सकते हैं इसको, जैसे ये दिया है 6, तो 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। आंसर होगा, मान लीजिए ये जो 6 संख्या है 6 + 1, 6 को निकालना है तो 6 + 1 7 हो गया। तब हम क्या करेंगे कि इस 7/7 से, मतलब ये 3 में कौन इसे संख्या से गुणा करें, मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है इसी से हम लोग गुणा करेंगे। तो 7/7 में अगर भाग देंगे इन दोनों में आपस में तो इसका मान 1 होगा। तो इसी से अगर क्यों ना हम इसके साथ 7/7 से भाग देंगे, मतलब आपस में इनको, तो ये गुणा हो जाएगा। तो 21 21/7 ये पहला अंक हो गया। और दूसरा पे हो गया 4 × 7/7 यानी कि 28/7। इस मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, 7 × 28 और 7 × 21 यानी कि 3 हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि इन्हीं के बीच में जो संख्या दे रहा है उन्हीं को निकालना है। तो क्यों ना हम इन्हीं को 6 निकालना है, 6 का 6 थे हैं, तो इसके बाद से यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, यही 6 डिजिट हमारा इसका आंसर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर होगा, देखिए कहा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो हम लोग 5 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके जगह पे, ये जो संख्या 5 है, अगर हम लोग इसको 5 से 1 प्लस कर देंगे तो मान लीजिए 6 हो गया हमारा। तो 5 + 1, ये जो संख्या दिया हुआ है 5 का 1 प्लस कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो यानी कि हमको 6 निकालना होगा। ठीक है, तब हम लोग ऐसा इसमें गुणा करेंगे, तो 6/6 से गुणा करेंगे इसके साथ, तो हमारी वो संख्या आ जाएगी। इसका मान अगर 1 होगा तो हमेशा 1 आएगा, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हम लोग इसको लगाएंगे 3/5 × 6/6। पहली संख्या हो गई फर्स्ट वाला, और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 4/5 × 6/6। ठीक है, तब हम लोग लगाएंगे, देखिए 6 × 18 और 6 × 5 = 30, और ये हो गया 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। देखिए इन दोनों मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 × 6 = 30 और 4 × 6 = 24, मान में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब कह रहा है कि इन्हीं के बीच में जो हम लोग का जो आंसर होगा, इन्हीं के बीच में रेशनल नंबर को निकालना है। तो कितना निकालना है, सिर्फ 5। तो यहाँ से और यहाँ के बीच तक कितने हैं, तो ये 18 हो गया 19/30, 20/30 और 21/30, 30 और एक हो गया 23/30।
अब हम लोग इसको कटा भी सकते हैं, इससे कट जाएगा 10 7 से 10 33 और 3 7 21, ये हो गया 90/30, 2/3, ये हो गया 7/10 और ये हो गया 11/15, ये हो गया 23/30। ये 1 2 3 4 5 यही आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन जो किताब है, इस किताब जो 9th की किताब है, उसमें दूसरे तरह से जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 से गुणा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इनको दोनों को जोड़ करके इनके साथ गुणा कर दे रहे हैं। जैसे 3/5 × 10/10 इससे कर दे रहे हैं, तो ये होगा 30/50, ठीक है। और दूसरा होगा 4/5 × 10/10, तो ये हो गया 40/50। अब इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है, तो हम लोग का ये तो छूट जाएगा 31/50, 32/50 और 33/50, 34/50 और 35/50। ये भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग ट्रू एंड फॉल्स में बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहले तो ये समझना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर होता क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो संख्या होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो होल नंबर किसे बोलते हैं? तो ये जो संख्या है, ये वाली 0 को लेकर के, इनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझिए। ये जो 1 से लेकर के 9 तक हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, 0 से लेकर के 9 तक हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 9 तक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये तो सही है कि ये जो नेचुरल नंबर है, जो भी नेचुरल नंबर 1 से 9 तक दिया हुआ है, 1 से 9 तक, वो होल नंबर है। तो ये तो सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, पहला ट्रू होगा, क्योंकि जो होल नंबर होगा वो 0 से लेकर के 9 तक है। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर मतलब क्या होता है? तो इंटीजर होता है पूर्णांक संख्या, यानी कि जो पॉजिटिव में है उनको और निगेटिव में है उनको। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, ये जो संख्या होगी 7 है, -7। इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। रेशनल नंबर में भी p/q में भी रख सकते हैं इसको, 1/2, 1/3 जैसे करके, माइनस भी रख सकते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर में ये पॉजिटिव डिजिट होंगे और निगेटिव ही डिजिट होंगे। तो कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर, मतलब ये टोटल मिला करके होल नंबर है। तो ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक हमारा ही होल नंबर, सिर्फ होल नंबर है। आई कह रहा है कि प्रत्येक एवरी इंटीजर, तो ये सब टोटल संख्याएं होल नंबर है, तो ये गलत है। तो ये होगा आंसर इसका फॉल्स।
ठीक है, अब तीसरे पर चलते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए प्रत्येक रेशनल नंबर में मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो प्रत्येक रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, तो 1/2 में, जैसे कि p/q में हम लिख सकते हैं p/q में। तो रेशनल नंबर को p/q में लिख सकते हैं, और q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या जो होल नंबर, मान लीजिए इसको तो हम मान लेंगे 1/2 में, चाहे 1/3 में, जिसे मान लेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी में अगर माइनस में आ जाए, ये तो पॉजिटिव हो गया, अगर ये इसको माइनस में मान लेंगे तो 1/-1/2 हो जाएगा। तो ये जो हो गया कि ये इंटीजर हो गए। जब इंटीजर को भी ये कह रहा है कि होल नंबर है, तो ये भी गलत है। होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव अंक आएंगे, निगेटिव अंक नहीं आएंगे। होल नंबर में पॉजिटिव डिजिट आएंगे और निगेटिव में नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये जो रेशनल नंबर, जो होल नंबर है, हर एक पॉजिटिव में जो होगा उसको तो हम होल नंबर मान लेंगे, लेकिन ये जो निगेटिव है उसको हम होल नंबर नहीं मानेंगे, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो सही है। एवरी इंटीजर इज द होल नंबर गलत है। एवरी नेशनल नंबर इज अ होल नंबर फॉल्स है। ये दो गलत है, एक सही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 आगे चल करके। ठीक है, धन्यवाद।